हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और खारे पानी की झीलें आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी की भारत की प्रमुख झीलें स्टार्ट की थी, जिसके अंदर कल हमने मीठे पानी की जितनी भी झीलें थी उनसे संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी हमने देख ली थी। आज खारे पानी की झीलें हम देखने वाले। मीठे पानी की झीलें ज़्यादा है, ठीक है। कल जो वीडियो थी उसमें मीठे पानी की झीलें ज़्यादा थी और वो सारी झीलें आपको अच्छे से याद रखनी है, स्टेट के हिसाब से याद रखनी है। आज हम खारे पानी की झीलें देखने वाले जो संख्या में मीठे पानी की झीलों से कम है, लेकिन विशेषताएं जो है इनकी ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर खारे पानी की झीलें चर्चा का विषय भी रहती है। जैसे पिछले साल आपको पता है सांबर झील काफ़ी चर्चा का विषय रही थी, इस बार चिल्का झील काफ़ी चर्चा का विषय है। तो आपको ये झीलें अच्छे से याद रखनी है, इनकी विशेषताएं याद रखनी है और आपको स्टेट तो याद रखना ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम खारे पानी की प्रमुख झीलें। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट का दर्जा इनको दिया गया है। तो आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है कौन कौन सी जिले जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे रामसर साइट वाले जिले भी एक जगह लिख दिए, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर लद्दाख के अंदर दो प्रमुख झीलें हैं, एक का नाम है पेंगोंग झील। कल हमने जम्मू कश्मीर के अंदर मीठे पानी की झीलें देखी थी, लद्दाख में कोई भी मीठे पानी की झील नहीं थी। लद्दाख के अंदर दो प्रमुख झीलें, दोनों खारे पानी की झीलें। एक का नाम है पेंगोंग सो झील। मैंने बताया था तय साइलेंट रहता है, तो ये तय और सो है, ठीक है। पेंगोंग सो झील इसे बोलते हैं पेंगोंग सो झील। आपको पता है ये पेंगोंग सो झील जो है ये कभी कभार जो चाइनीज़ जो सैनिक है और भारतीय जो सैनिक है उनके बीच में जब लड़ाई वगैरह होती है तब ये झील थोड़ी चर्चा का विषय भी रहती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। पेंगोंग सो झील जो है ये अक्साई चीन और भारत के मध्य क्या है विवाद का कारण है, ठीक है। ये LAC जो है भारत और चाइना के मध्य जो बॉर्डर है उसके ऊपर बिल्कुल जो सीमा है ना LAC की, उसके ऊपर ये स्थित है पेंगोंग झील, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खारी है, मतलब इतनी खारी है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु नहीं पनपता है, ठीक है। तो ये ऐसी झील है बहुत ज़्यादा खारी है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु इस पानी के अंदर नहीं पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ झील ये दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी झील है सो मोरारी झील, ठीक है। सो मोरारी झील जो है ये भी लद्दाख के अंदर स्थित है, ये सीमा पर स्थित है, ये लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है। ये जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यानी कि रामसर आर्द्र भूमि में ये स्थित है, यानी कि ये उससे कम खारी झील है। कम खारी है इसलिए यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु इसके अंदर निवास करते हैं, इसलिए ये जैव विविधता से युक्त झील है जिसका नाम है सो मोरारी झील। इसलिए इसे रामसर आर्द्र भूमि का इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो पेंगोंग झील और सो मोरारी झील कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है। इसमें से मोरारी झील जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए नीचे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो आपको पता है उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चिल्का झील। और अभी ये बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि एक यहाँ पर है ना एक एम्फीपोड जनजाति जो है उसका एक जीव पाया गया है, ठीक है। एक नई प्रजाति मिली है एम्फीपोड जनजाति की, डेमोरचेस्टिया एनालिसिस, यानी कि एक मछली के जैसा उसकी जैसा एक जीव इसके अंदर मिला है नई प्रजाति का, जिसकी नई प्रजाति का नाम है एम्फीपोड जनजाति। और इसके जो जीव मिला है उसका नाम है डेमोरचेस्टिया एनालिसिस, ठीक है। इसकी खोज हुई है, इसके 13 जोड़ी पैर है और ये ऐसा जीव है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ये ऐसा जीव है जो तैर भी सकता है और चल भी सकता है। एम्फीपोड का मतलब ही क्या होता है? ऐसा जीव जो समुद्र के अंदर तैर सकता है और किनारे के ऊपर चल सकता है, यानी कि जिसके पैर होते हैं, मैंने बताया 13 जोड़ी पैर है, तैरता भी है समुद्र में और चल भी सकता है, ठीक है। तो एम्फीपोड की एक नई प्रजाति मिली है चिल्का झील के अंदर, जिसका नाम है डेमोरचेस्टिया, ठीक है। और ये हाल ही के अंदर मिली है, अभी अक्टूबर के अंदर ही मिली है, तो दिसंबर के अंदर ही मिली है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको चिल्का झील में याद रखना है कि यहाँ पर एक समुद्री गाय जो है और एक डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। समुद्री गाय डुमोंग, समुद्री गाय का नाम क्या है? डुमोंग जंतु, यानी कि एक डुमोंग जंतु जो है इस चिल्का झील के अंदर पहले से पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं समुद्री गाय, ठीक है। और ये जो चिल्का झील है इसकी आकृति नाशपति के आकार की है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हुसैन सागर झील बताई थी, तब मैंने बताया था उसका आकार हृदय का आकार है। तो कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस झील का कौन सी झील किस आकार के कारण जानी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें नाशपति के आकार की झील है, डुमोंग जाति का समुद्री गाय यहाँ पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है, डेमोरचेस्टिया एनालिसिस जो एक नई प्रकार की प्रजाति यहाँ पर मिली है, ठीक है। ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। और ऑलरेडी चिल्का झील जो है रामसर आर्द्र भूमि के अंदर भी शामिल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भारत की सबसे खारी, ठीक है, भारत की सबसे खारी नहीं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। सबसे खारी ऊपर हमने देखी पेंगोंग झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की चिल्का झील है, ठीक है। और इसे आपको पता है पूर्वी तट पर जितनी भी खारे पानी की झीलें उन्हें हम क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं, जबकि पश्चिमी तट पर मिलने वाली झील को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये क्या है? एक प्रकार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या इसे लेगून भी हम कह सकते हैं। रामसर साइट का दर्जा, इसका मतलब ये जैव विविधता से क्या है? संपन्न झील है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
यहाँ पर एक पुलिकट झील, ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। इसकी बिल्कुल यहाँ सीमा के ऊपर, दोनों की सीमा के ऊपर स्थित है एक झील जिसका नाम है पुलिकट झील, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद, अभी हाल ही में 2nd ग्रेड का शायद एग्जाम था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पुलिकट झील जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर स्थित है। और ये जो झील है ये यहाँ पर एक NW यानी कि नेशनल वाटरवे स्थित है जिसका नाम है NH4 से ये झील जो है बंकिंगम नहर के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि पुलिकट झील जो है नेशनल वाटरवे 4 से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, बंकिंगम नहर के द्वारा ये जुड़ी हुई है। ये नेशनल वाटरवे 4 कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर काकीनाडा से लेकर मरक्कानम, यानी कि तमिलनाडु का है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का है। तो काकीनाडा से लेकर मरक्कानम जो है नेशनल वाटरवे 4 स्थित है और ये बंकिंगम नहर के द्वारा ये झील पुलिकट झील से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस झील की विशेषता क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून मतलब ये जो पूर्वी घाटीज की झीलों को क्या कहते हैं, लेगून झील है। तो पहली तो हो गई चिल्का झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी है, ठीक है। और ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा इसी के किनारे श्री हरिकोटा द्वीप है। आपको पता है श्री हरिकोटा द्वीप प्रसिद्ध द्वीप है और ये जो है झील रामसर साइट का भी दर्जा इसको मिला हुआ, यानी कि जैव विविधता से भी युक्त है, ठीक है। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एक तो मैंने सतीश धवन केंद्र बताया था पिछले वीडियो के अंदर, सतीश धवन केंद्र और हरिकोटा दोनों की अलग अलग विशेषताएं बताई थी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ताकि आपका भी रिविजन साथ में होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ये चीज़ और याद रखिएगा, ये जो झील है ना इसमें 2 नदियों का पानी आकर मिलता है। जैसे सांबर झील में अक्सर पूछा जाता है कि सांबर नदी में जो सांबर झील है उसमें किन किन नदियों का पानी आकर मिलता है। तो ये पुलिकट झील जो है इसमें एक तो नाम है अरनी नदी, ये अरनी है, ठीक है। अरनी नदी और कलंगी नदियों का पानी आकर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरियार नदी जो है इसके द्वारा एक झील का निर्माण होता है, इसका नाम है वेम्बनाथ झील। कहाँ पर स्थित है मैम, केरला के अंदर स्थित है। और एक झील है अष्टमुड़ी झील, ठीक है, दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। ये वेम्बनाथ झील जो है इसके अंदर पेरियार नदी का पानी आकर मिलता है। कोच्चि जो जगह है ना केरला की प्रसिद्ध कोच्चि, ये इसी झील के किनारे स्थित है, ये भी रामसर साइट है। और अष्टमुड़ी झील जो है ये भी रामसर साइट है। मैक्सिमम खारे पानी की झीलें जो है रामसर साइट है। मैं बता, आप ये याद रखिएगा इससे अच्छा कि कौन सी झील नहीं है, क्योंकि लगभग सारी झीलें रामसर साइट है। एक अब पेंगोंग झील जो देखी थी वो नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो वेम्बनाथ झील और अष्टमुड़ी झील जो है ये रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जैव विविधता से युक्त है। इसके किनारे कोच्चि जो जगह है वो स्थित है। और एक वेम्बनाथ झील की विशेषता याद रखेंगे कि जो कुंभकोणम पक्षी अभ्यारण्य है वो इसी झील पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे वेम्बनाथ झील पर स्थित है कुंभकोणम पक्षी अभ्यारण्य है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो अष्टमुड़ी झील है आपको बताया छोटी छोटी 8 झीलें हैं, लंबी लंबी झीलें हैं, 8 भागों में बटी हुई है। और उनके ऊपर हाउस बोर्ड बने हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर व्यक्ति वगैरह वहाँ जाते हैं, पर्यटक वगैरह वो रहते हैं, ठहरते हैं, आराम से घूमते हैं। तो ये 8 जिले हैं, उनके ऊपर जो अष्टमुड़ी झील है 8 जिलों के अंदर विभक्त है और इनके ऊपर हाउस बोट बने हुए हैं। और ये जो है 8 शाखाओं में विभाजित है, इससे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अष्टमुड़ी झील हाउस बोट के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो वेम्बनाथ झील है इसका ये भी याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील हमने चिल्का झील देखी, सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र की झील है लोनार झील, रंग बदलने के लिए फेमस है। अभी कल की वीडियो के अंदर मीठे पानी की झीलें जो हमने देखी थी उसमें भी मैंने आपको एक झील बताई थी जो रंग बदलने के लिए फेमस है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन सी वो झील है, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है। तो लोनार झील जो है ये भी रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं उनके रंग बदलने के कारण इस झील का रंग बदला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये क्रेटेड झील का उदाहरण है, ठीक है, और ये भी रामसर साइट के अंदर शामिल है। 2020 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के अंदर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राजस्थान के अंदर 2 प्रमुख झीलें हैं खारे पानी की। मैंने बताया था कल भी, राजस्थान के अंदर बहुत सारी झीलें, खारे पानी की भी, मीठे पानी की भी, छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें, सबकी कोई ना कोई विशेषता है। तो जो मेरा राजस्थान का वीडियो है झीलों के ऊपर वो जाकर देखना, उसके अंदर आपको सारी झीलों की विशेषताएं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम भारत की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। सांबर झील जो है भारत की प्रमुख राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। ये अभी वर्तमान के अंदर आपको पता है झीलें वगैरह चेंज हो गए, तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में अजमेर, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामण जो है इन तीनों के मध्य स्थित है सांबर झील, ठीक है।
और इसके अलावा ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे पहले हमने देखी थी चिल्का और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, ठीक है। और अगर आंतरिक रूप से देखेंगे कि भारत के अंदर आंतरिक रूप से प्रथम खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सांबर झील, क्योंकि वो तो क्या तट पर स्थित है, जबकि आंतरिक रूप से सबसे बड़ी है सांबर झील, ठीक है। इसके अलावा दूसरी है पचपदरा झील, ये बालोतरा के अंदर आती है, पहले बाड़मेर में आती थी, वर्तमान में बालोतरा अलग से बन गया है, तो बालोतरा के अंदर ये आती है और ये राजस्थान की सबसे खारी झील है, ठीक है। राजस्थान की सबसे खारी झील है, इसका जो नमक है वो अच्छा माना जाता है और यहाँ पर जो नमक उत्पादन या खनन का कार्य करती है वो एक खारवाल जाति करती है, जो एक झाड़ी विशेष प्रकार की झाड़ी होती है जिसे कहते हैं मोरली, ठीक है। ये मोरली है, मोरली जो झाड़ी है इसके द्वारा जो है खनन का कार्य किया जाता है, नमक खनन का कार्य खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख विशेषता ही है खारे पानी की झीलों की। और कहाँ स्थित है ये आप याद रखेंगे, कम है खारे पानी की झीलें मीठे पानी की झीलों की अपेक्षा, लेकिन विशेषताएं जो है इनकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी हमने जितनी भी देखी झीलें उनमें से एक तो पचपदरा झील और एक है पेंगोंग झील, ये दोनों खारे जो रामसर साइट में नहीं है, बाकी जितनी भी झीलें ये सब रामसर साइट का दर्जा इनको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने अलग से लिख दिया। कल मैंने जो झीलें बताई थी उसमें एक तो लोकटक झील और एक कोल्लेरू आंध्र प्रदेश वाली झील, मणिपुर और आंध्र प्रदेश वाली लोकटक और कोल्लेरू झीलें, इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ये खारे पानी की रामसर साइट के दर्जे वाली झीलें जो मैंने एक साथ सब लिख दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और इनसे संबंधित विशेषताएं मैंने बता दी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।